दावा करता हूँ अगर 5 सालों में आप लोगों के काम करने में सफल नहीं हुआ, सियासत नहीं करूंगा, अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ने आऊंगा। नमस्कार दर्शकों, आपका एशिया न्यूज़ लाइन में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कालाकोट सुंदरबनी से, जो कि विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, माननीय श्री ठाकुर जशुवर्धन सिंह जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये कैंडिडेट हैं, इनसे हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके क्या मैनिफेस्टो हैं और आने वाले टाइम में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और गरीब आवाम की कैसे सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जन सलाब देख सकते हैं कि नौजवानों का प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस और ठाकुर जशुवर्धन सिंह के साथ कैसे जुड़ रहा है। ये इलाका सुंदरबनी का है, ये सुंदरबनी मुशायरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसकी ये पंचायत है। यहाँ के लोगों के साथ हमेशा धोखा किया गया। एमएलए जो बन के आया उन्होंने गरीब लोगों के काम नहीं किए। यहाँ पास में तिराट का इलाका पड़ता, जहाँ से मेरे वालिद साहब 12, वहाँ तहसील भी बनी, वहाँ बना, वो भारतीय जनता पार्टी का बना, और भारतीय जनता पार्टी ने खाली वोटों की सियासत की और लोगों की तरफ नहीं देखा। यहाँ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही उनका ये एमएलए कैंडिडेट रहा है। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एमएलए यहाँ पे रहे हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने थंगरेौड़ पंचायत को उन्होंने भी अनदेखा किया? जनाब देखो, हर लीडर की अपनी अपनी पसंद होती है। अब मैं कालाकोट का रहने वाला था तो मेरी खिंच कालाकोट वाली तरफ होती थी किसी वक्त में। अब मैं सुंदरबनी के साथ जुड़ा हूँ, मुझे सुंदरबनी से इतना प्यार हो गया है कि मुझे इतना मज़ा आता है इस इलाके में घूमने के। मैं कल सिया बंदराई देवक शेवक इलाके में गया तो लोगों का जनसलाब था नौजवानों का मेरे साथ। मैं आपको के माध्यम से आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, अगर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बनेगी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त गरीब लोग हुई जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, जो मेरे नौजवान भाई मेरे साथ दिन रात चल रहे, 2 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर में। पहले साल मेरी खींच होगी सुंदरबनी कालाकोट के लोगों के लिए। जो विधायक बन के जाएगा वो तो अपने लोगों के लिए सोचेगा ना, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खींच होती है। तीसरी बात, हमारी जो माताएं बहनें बैठी है उनको सिलेंडर कैसे भरवाया जाएगा? 1200 रुपया नहीं होता हर महीने देने के लिए, और 12 सिलेंडर मुफ्त किए हुए हैं किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 12 सिलेंडर मुफ्त में लेके साल के लिए। साथ में जिनकी पेंशन 1000 है उनकी 3000 कर दी जाएगी। कैंसर पेशेंटों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके सिवाय ओपन भर्ती कालाकोट सुंदरबनी की नौजवानों के एमएलए जो बनेगा वो कराएगा, ठाकुर यशुवर्धन सिंह कराएगा। मिथैनी में मैंने मेरे वालिद ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने करवा के दिखाई हुई है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ हमने की हुई है। देखो ना, जो लोग वोट मांगने आते हैं वो झूठे वोट मांगते हैं। जो टैक्सी और जो राशन है, जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हो गए, जब बीपीएल के जो बंदे हैं उनको 15 किलो गल्ला मिलेगा। आज तक चीनी हमने नहीं देखी। कैरोसिन ऑयल हमने घरों में जलते हुए नहीं देखा। जब से बीजेपी की सरकार हो गई बंद हो गई। मेरे वालिद ठाकुर यशपाल सिंह एमएलए होते थे तो कैरोसिन भी होती थी। मुझे लगता है इनको लग गया कि शुगर हम पेशेंट है, चीनी बंद कर दी। प्रावा, जब गमी खुशी में किसी के घर जाना है तो चाय तो बुलानी है ना, तो उसके लिए चीनी ज़रूरी है। चीनी इन्होंने बंद कर दी, कैरोसिन ऑयल इन्होंने बंद कर दिया। तो मुझे बताओ, ये सरकार लोगों को तंग कर रही थी पिछले 10 सालों के लिए। मैं तो लोगों को ये बोलूँगा, एमएलए आपका ऐसा होना चाहिए। मैं उस खानदान का बेटा हूँ, ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा हूँ, ठाकुर ज्ञान सिंह का पोता हूँ, जिसने 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवा की और 40 साल लोगों के बीच में रहा। हम 2014 में चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी से, जब मोदी की लहर थी। 20,000 वोट ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने उस वक्त में लिया। आज तक 10 साल हो गए, ग्राउंड नहीं छोड़ी। 2020 में मेरी मदर जीत के आई, 2020 में मेरे चाचा रमेश्वर जीत के आए, 2020 में शमीमा अख्तर जीत के आई। लोगों ने क्यों जिताया? क्यों? हमारा परिवार लोगों के बीच में रहा। हम हार के भी एमएलए होते हैं और जीत के भी एमएलए होते हैं लोगों के। पर एमएलए बनना इसलिए ज़रूरी है, गरीब लोगों की सुनवाई एमएलए असेंबली में जाके करेगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने नौजवान भाइयों को, अगर मुझे असेंबली में जाने का मौका दिया इन नौजवानों ने और मेरे बुजुर्गों ने, तो आपको रोज़ न्यूज़ में ठाकुर यशुवर्धन सिंह गरजता हुआ नजर आएगा असेंबली में। नौजवान खून है, बोल सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पता है। जो बाकी एमएलए लड़ने आ रहे हैं, ना उनको लॉ की नॉलेज है, ना उनको कानून का पता है। टैचियाँ भर के टिकटें लाए हैं, टैचियाँ भर के जम्मू से टिकटें लाए हैं। मैंने नहीं बोला, उनके कार्यकर्ताओं ने बोला।
पैसे बांट रहे हैं गली गली ठाकुर यशोवर्धन सिंह को हराने के लिए। मेरा भगवान और मेरा बाबा शारदा जी मुझे ना हराए, इंसान में ताकत नहीं है हराने के लिए। और लोगों को भी बोलना चाहूँगा, रखवाली करो 4-5 दिन मेरी लास्ट के। ये जो बांटने जा रहे हैं ये खाली 5 दिन के लिए बांटेंगे। हाँ मैं मानूँ ना, ये हर परिवार को बोल दे कि 2-2 साल तक हम आपका ध्यान रखेंगे, नहीं कर सकते। ये 5 दिन खाली ध्यान रखते हैं वोटों तक, उसके बाद लोगों को दर दर करते हैं। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ता हमने देखे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के और भाजपा का दामन थामा। उसके पीछे क्या सबसे बड़ा क्या रीज़न रहा होगा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी छोड़ के और भाजपा का दामन थामा? ये सवाल जो आपने पूछा बड़ा अच्छा सवाल है। भाजपा में कौन जाता है आप मुझे बताएं ना। ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं बताऊं भाजपा में कौन जाता है? जिसके पास काला धन हो, जिसके पास ब्लैक प्रॉपर्टी हो, जिसके पास काला पैसा हो। जितनी देर भाजपा ज्वाइन ना करो एक फाइल तैयार होती है काले धन। ठाकुर यशोवर्धन सिंह को क्यों नहीं खरीदा? ठाकुर यशोवर्धन सिंह के फादर 100-200 करोड़ की काला धन की प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए। सिंगल दुकान मेरे पास कालाकोट या सुंदरबनी में प्रॉपर्टी नहीं है। दादा विरासत सबकी है, वो एनसी वालों की भी है, कांग्रेस वालों की भी है। हमने कुछ नहीं कमाया बीच में लोगों के, हमें खरीद नहीं पाए। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बनती है तो क्या आपका क्या रहेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार आती है तो यूथ के लिए सबसे फर्स्ट की यूथ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। पिछले 10 साल पीछे देखा जाए यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यूथ के लिए खासकर क्या रहेगा? सर मैं आपको जो बात बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। मैं शेर, मेरे फादर को शेरे कालाकोट बोला जाता है। शेरे कालाकोट ये खिताब मैंने नहीं दिया, लोगों ने दिया। शेरे कालाकोट मेरे फादर ने 6000 मुलाजिम कालाकोट ऑन ग्राउंड लगाए हैं। आरटी में टीचर्स, डेली वेजर्स, ये जो हमारी बहनें बेचारी होती थी उनको आंगनबाड़ी में लगाया है। ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने लगाया है। पर यहाँ के इलाके में किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप तो बेचिंत हो जाए मेरे नौजवान। मैं आपको दावा करता हूं अगर 5 सालों में आप लोगों के काम करने में सफल नहीं हुआ, सियासत नहीं करूंगा, अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ने आऊंगा। क्योंकि मेरी छवि साफ है। मैं सियासत में आया हूं काम करने। नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक जम्मू सुंदरबनी और कालाकोट के नौजवानों के लिए मैं आग बढ़ के रख दूंगा जीतने के बाद। अगर रोजगार नहीं होगा, मेरा भाई की नौकरी नहीं होगी, मेरे दूसरे भाई की नौकरी नहीं होगी, वो घर का पालन कैसे करेगा? क्या इन बीजेपी वालों को ये समझ नहीं है? हर इंसान के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती जो ट्रैक्टर लेके आते हैं टैची में। तो ये चीजें आप देख लीजिए, इन चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें अपने नौजवानों की तरफ देखना है। नौजवान आने वाला हमारा बैकबोन है। ये थे हमारे ठाकुर यशोवर्धन सिंह जी जिन्होंने अपनी राय रखी है और आप भी अपनी कमेंट में जरूर राय रखें। कैमरामैन विजय के साथ में मोहित शर्मा, दीजिए इजाजत।